यूपी की बस्ती में सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाना चाहते हैं और इसी का सपना देख रहे हैं। सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 4 जून को यूपी जनता इंडी गठबंधन को नींद से जगाने वाली है, तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, एक बार फिर से मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल के डेवरा घाटल में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एक और नरेंद्र मोदी जो 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, तो वही दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले इंडी गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस है। झारखंड के बोकारो में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान क्यों बदलेंगे, उन्होंने हमेशा संविधान में जो लिखा है उसका पालन किया है। कांग्रेस ने संविधान में लिखी किसी भी बात का पालन नहीं किया है। झारखंड के गोड्डा में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूती देने के लिए रही है। भाजपा सरकार आपको नहीं जानती और उचित नीतियां नहीं बना पा रही है। आपके मुख्यमंत्री को फर्जी बयानों और मुकदमों के आधार पर चुनाव से पहले जेल भेजा गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा, 400 पार नहीं, इस बार भाजपा 400 हारने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमादित्य सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे और हिमाचल में 4 सीटों पर हमारे उम्मीदवारों की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता प्रमोद सावंत ने कहा, दिल्ली की 7 सीटों पर मैं प्रचार कर चुका हूं। 100% दिल्ली की जनता भाजपा के साथ है, कमल के साथ है और पीएम मोदी के साथ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, जो चारों तरफ वातावरण दिखाई दे रहा है, पूरा वातावरण मोदीमय है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो काम किया है उन्होंने, जनता उनके सुशासन को जानती है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाएगा। यूपी के नोएडा में सेक्टर 39 में सरकारी अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग। सीएफओ प्रदीप चौबे ने कहा, आग की सूचना सुबह 3:55 पर मिली थी। हमने 8 दमकल की गाड़ियों को यहां भेजी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, चिराग पासवान को सबसे पहले हार की शुभकामनाएं। वो अच्छे अंतर से चुनाव हार रहे हैं और उन्हें भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं। बांग्लादेश के एक सांसद अर्नावुल अंजीम भारत आकर लापता। पुलिस ने उनके अंतिम ज्ञात स्थान की तलाश ली। पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, शिवराज सिंह चौहान खुद भाजपा से बहुत ही बेइज्जत करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया है। अब वो शिवराज सिंह चौहान चापलूसी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनकी चापलूसी से खुश होकर उन्हें कहीं पर मौका दे दे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जो वादा किया है वो एक भी वादा पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया है। बिहार को ठगने का काम उन्होंने किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने मुस्तफाबाद में चुनावी रैली की और 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। प्रयागराज लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उज्जवल रमन सिंह ने कहा, हमारी तैयारी पूरी हो गई है। जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि परिवर्तन की बयार बह रही है और अच्छे नतीजे आएंगे। पुणे नगर निगम ने कोरेगांव क्षेत्र में पब और बार के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में की जनसभा। मोदी सरकार के कार्यों को बताया ऐतिहासिक। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में हुआ कार्यक्रम।
घाटकों पर होर्डिंग गिरने के मामले में एक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एसआईटी का किया गठन। एसआईटी ने मुख्य आरोपी भावेश भिंडे के आवास पर की जांच। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसागर। मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 7,23,000 से अधिक पहुंच रहे श्रद्धालु। मोबाइल में जय श्री राम के रिंगटोन पर बौखलाए जिहादी ने हिंदू युवक पर किया जानलेवा हमला। महाराष्ट्र के पुणे में उजानी डैम में पलटी नाव। 6 लोग लापता। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को रावण कहना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें 340 से 350 सीटें मिल रही हैं। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में हमें 6 से 8 सीटों का फायदा हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने परिवार के साथ तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन पूजन। मोदीपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता बनर्जी बहुत डर गई है। डरने से आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, इसका पता नहीं चल पाता है। गुजरात में खेड़ा के काजीपुरा के पास स्थित एक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा किए गए गरीबी हटाओ के नारे का अनुपालन क्या हो गया। भाजपा नेता शहजाद पुनेवाले ने कहा, स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जो भी घटना हुई है उससे 9 दिन हो चुके हैं और आज ये सवाल बनता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के सांसद के साथ बोलने से कतरा रहे हैं। सीतामढ़ी में मोहनपुर चौक के पास एक ऑटो की ट्रक से हुई टक्कर। घटना में 3 लोगों की मृत्यु, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति से ये जब वो सत्ता में से कोसों दूर हैं तब वो नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। 2 तरीके के बलिदान होंगे, एक सामान्य जवान या अफसर जिसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के कांधी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ममता दीदी को दिया गया था लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं गई क्योंकि वो अपने वोट बैंक से डरती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से हंसाई हो रही है और वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, अब ज्ञान बांट रहे हैं, वो वोट डालेंगे तो रिहाई मिलेगी। गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता प्रमोद सावंत ने कहा, मैं दिल्ली में लोगों से मिलता हूं, वो मुझसे पूछते हैं कि स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में कहा, अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो सत्ता से कोसों दूर है तब वो अपने नेता के सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के छपरा में हुए विवाद पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, हम लोगों ने जांच के लिए कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आजादी के बाद देश में लगातार सत्ता में रहने के बाद झूठ कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस तो झूठ बोलने की मशीन है। उत्तर प्रदेश पाठक ने कहा, छठे चरण के चुनाव में बीजेपी सभी सीट जीतेंगी। यूपी में 80 की 80 सीट बीजेपी जीतने जा रही है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को हराने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिंकिया के पापा का मतलब हुआ बेटियों के पिता, वो बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हुए हैं। नई दिल्ली इलाके के नॉर्थ ब्लॉक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, भाजपा ने 25 तारीख के मतदान से पहले आम आदमी पर निशाना साधने और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए नया षड्यंत्र रचा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा सांसद और गोंडा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के साथ रोड शो। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, यहां लोगों में बहुत उत्साह है। वाहे गुरु के नाम को लेकर लोगों में जो आस्था है उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में ऋषिकेश से सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था हुआ रवाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे। कोलकाता में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कहा, 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। 8 दिन से लापता बांग्लादेशी सांसद कोलकाता में मृत मिले हैं। पुलिस ने कहा, यह प्री प्लान मर्डर है। 3 गिरफ्तार इस पूरे मामले में इलाज के लिए आए थे भारत। रूस ने यूक्रेनी इलाके में न्यूक्लियर हथियार टेस्टिंग शुरू की, पुतिन ने दिया था आदेश। उपराष्ट्रपति धनखड़ ईरान के लिए हुए रवाना। रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। 23 मई को दिया जाएगा सुपुर्द खाक। रिजर्व बैंक ने केंद्र के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश को मंजूरी दी। बोर्ड की 608वीं बैठक में लिया गया फैसला। शेयर बाजार में मजबूत क्लोजिंग सेंसेक्स 268 अंक चढ़ा। निफ्टी 22,600 के करीब। स्पाइस जेट, कलानिधि, मारन और केएल एयरवेज से 450 करोड़ रुपए मांगेगी वापस। टोक्यो टैंक इवेंट में फ्लाइंग कार का डेब्यू। जमीन पानी दोनों पर उतर सकती है। भारत में 8 कंपनियां कर रही है टैक्सी पर काम। 263 करोड़ रुपए की आयकर टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मुंबई से एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। पेटीएम का घाटा चौथी तिमाही में बढ़कर 550 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी। शेयर बाजार का पंजीकरण पहली बार $5 लाख करोड़ के पार। पीएम मोदी के बयान के एक दिन बाद बना रिकॉर्ड।